हेलो हेलो हेलो, माई नॉलेज इज़ माई आइडेंटिटी, बट आपके बिना हम कुछ नहीं। सो आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन। जो बच्चे प्रीवियस वीडियो देखकर आए हैं उन्हें पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन रहते हैं। ये क्वेश्चन डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, तो ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है। बच्चे आगे कंपटीशन लेवल में जाएंगे, CUET की तैयारी करेंगे, JEE मेंस एडवांस, उसमें तो सब कुछ आएगा ना। जो सिलेबस काटा हुआ है वो भी आएगा। तो क्यों ना हम वीडियो बना दें, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो कर लेना। जो बच्चा फ़िलहाल अब नहीं करना चाहता, तो जब वो डेरिवेटिव करेगा वो तब कर लेगा, ठीक है। सो करते हैं स्टार्ट आज का जो क्वेश्चन है। तो उससे पहले हम क्या करें, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर 3 किसका, एक्सरसाइज 2.2 का। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या है कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। हालांकि ये कहां से कहां जा रहा है, दिस, ओके। कहता है शो करना कि ये चीज इसके इक्वल है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड पार्ट इसका वो क्या है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, 2 कोस इनवर्स x। अब ये आता 1/√2 से लेकर x1 तक। अब बात देखो बेटा, अब इसको कैसे करें। हालांकि इस सर सेम चीज है, लेकिन आंसर दोनों केस में डिफरेंट आ रहे हैं। ये डिफरेंट आए क्यों, इनकी शुरुआत होती है कि ये जो x है आपका, ये किस किस चीज़ के बीच में जा रहा है। जो यहाँ x की वैल्यू दी हुई है कि लाई बिटवीन दिस, ये इंपॉर्टेंट है। चलो, हमें नहीं पता कि हम कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन हम क्या है, बच्चे पता क्या सोचेगा, सर ऐसे ऐसे में आपने बताया हुआ था। हालांकि लास्ट वीडियो में हमने बताया हुआ है कि जब बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे ना, x को यहाँ तो कोस पुट कर सकते हैं या साइन पुट कर सकते हैं। अब कोई बच्चा कोस पुट करना चाहेगा, कोई बच्चा साइन पुट करना चाहेगा। तो दोनों बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। पहला बच्चा क्या करता है, पुट x इक्वल टू साइन थीटा। भाई बच्चे ने पुट कर दिया। तो जो पहली स्टेटमेंट है आपकी ये वाली, तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, कोस स्क्वायर, तो अंडर रूट कोस स्क्वायर आ जाएगा और ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा। ये एक फॉर्मूला मैंने बेटा आपको बताया था, वो क्या था, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। ये इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 थीटा। थीटा क्या निकला यहाँ से, थीटा यहाँ से, इसको इधर लेकर चले गए तो थीटा बचा आपका साइन इनवर्स x। कोई बच्चा ये कर लेगा, आंसर ठीक आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। सेकंड बच्चा क्या कर सकता है, पुट x इक्वल टू, भाई कोस थीटा पुट कर दिया। अब ये स्टेटमेंट पकड़ी उसने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगी बेटा साइन इनवर्स 2 कोस थीटा और अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स 2 कोस थीटा और ये बेटा बन जाएगा साइन थीटा। इतनी कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, उम्मीद करते हैं। अब क्या बना बेटा, ये तो सेम बन गया। अब बस ये तो सेम बन गया, ये वाला आगे पीछे लिखा हुआ है ना,
तो मतलब ये कौन सा है, साइन 2 थीटा। आपने कैंसिल आउट कर दिया तो 2 थीटा। इस बार थीटा क्या था, इस बार थीटा है कोस इनवर्स एक्स। सर हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए। 1 मिनट बेटा रुको, आपको सिर्फ एग्जाम में एक क्वेश्चन दे दिया, आपको पता कैसे चलेगा भाई ये पुट करना है या वो पुट करना है? आंसर तो गलत आ जाएगा आपका। बात आई समझ के नहीं आई? तो हमें कैसे पता चलेगा अभी किसका कौन सा है? एग्जाम में दे दिया तो मतलब इस बाकी सब कुछ सेम था, बट ये चीज़ें डिफरेंट है। ये तो हमने शो किया है ना। अब ध्यान से देखो बेटा, अब ध्यान से, जब आपने x इक्वल टू साइन थीटा पुट किया तो आपने ये काम किया, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर मेरा एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये वाला, नीचे वाला, ये वाला, क्या इस केस में मैं साइन पुट कर सकता हूं? सेकंड केस में याद रखना, साइन की बात कर रहा हूं, क्या इसमें साइन पुट कर सकता हूं? देखो यहां से सब ठीक चल रहा है, यहां से कोई दिक्कत कब आती है सर? जब हम कट करते हैं ना इनवर्स से सिंपल फंक्शन, तब ये वाला 2 थीटा जो है, ये 2 थीटा सर किसके डोमेन में जाना चाहिए? साइन की। और साइन की डोमेन सर जो आपने बताई थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, वो थी -π/2 से π/2। क्यों? क्योंकि सर 1/1/2 बनाना है। ओके, बहुत बढ़िया। अब हमने ये चेक करना है क्या 2 थीटा इसके अंदर जा रहा है? तो करते हैं शुरुआत, ठीक है, करते हैं शुरुआत। अब देखो, अभी हम कट नहीं करेंगे, ना 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 ना। अब देखो हमारा x जा रहा है बेटा -√2 से, सॉरी -1/√2 से √2। इस सॉरी हम कौन सा केस लिया था? ओके, ये वाला केस, ठीक। इसका x जा रहा है 1/√2 से 1। तो हमने थीटा क्या पुट किया बेटा? यहाँ से देखो, यहाँ से हमने x को क्या माना? साइन थीटा। भाई यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? आप ऐसा करो, थीटा को इधर ले आओ, साइन इनवर्स x। जब x आपने क्या डाला? 1/√2, तो यहाँ से 45 डिग्री निकल कर आएगा, π/4। और जब आपने 1 डाला तो ये π/2, ये 90 निकल कर आया। यस और नो? थीटा 45 से 90 जा रहा है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने 2 थीटा चेक करना है, हमने थीटा नहीं चेक करना, हमने 2 थीटा चेक करना है। तो 2 थीटा मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा 90 से आपका 180। अब 90 से 180 चला गया। हम मतलब इसको ऐसा कट नहीं कर सकते। जब ऐसे सीधा कट कर देते हो ना, तो वो नहीं कट करना, वो देखकर करना है कि ये 2 थीटा है जो, क्या वो इसके अंदर जा रहा है? तो बात आई समझ में? अब क्या करेंगे सर? अब बेटा ध्यान से देखो, जब ये वाली चीज किस में चली गई है? 90 से 180 के बीच में। देखो 90 इस यहाँ चलेगी, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ना, 2 थीटा कुछ भी यहाँ पर चला गया। तो इसको हमने इसके बीच में लेकर आना है, -90 से 90 के बीच में। तो क्या करेंगे? क्या इसमें से पाई माइनस कर दें? क्या इसमें से पाई माइनस कर दें? कर सकते हैं। मतलब ऐसे तो आप सीधा काट नहीं सकते, कोई और जुगाड़ लगाओ, नहीं तो फिर बेटा x को cos थीटा पुट करो। एक मिनट पहले देखते हैं, एक मिनट चलो इसको छोड़ो पहले। अब यहाँ पर तो हम ये काम नहीं कर सकते, मतलब इनको ऐसे कट करके सेकंड वाले के लिए आंसर आपका गलत है। अब सेकंड वाले के लिए मैंने ये पुट कर लिया। अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन में एग्जाम में बैठा हुआ है, उसने क्या पुट किया? cos थीटा, तो बाकी सारा काम ठीक चलेगा। वो यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर। अब देखना, अब क्या है? π/2 से 1 1/2 क्या बोल रहा हूँ मैं बेटा? कोई बात कई बार हो जाता है ये। इस बार थीटा क्या आएगा? कोस इनवर्स x। अब जब ये π/2 डालोगे तो ये 45 देगा, लेकिन जैसे 1 डालोगे
तो 0 आएगा, यानी कि जो थीटा की वैल्यू है बेटा वो 0 से 45 के बीच में है। कोस 0 1 होता है ना, बस, तो 1 कब मिलेगा जब 0 है। तो अब 2 थीटा किसके बीच में आएगा, 0 से लेकर 90 तक। अब ये जनाब जी 2 थीटा जो आ रहे हैं वो 0 से लेकर 90 के बीच में रह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, -90 से 90 तक कहीं मर्जी चला जाए कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये कट कर सकते हो और 2 थीटा आ सकता है। अब यहाँ पर 2 कोस इनवर्स x आ सकता है, इस केस में आ सकता है। इस केस में गड़बड़ थी, वहाँ गड़बड़। तो आपको पता चल गया कि कैसे चेक करना है, ठीक है। हाँ, कोई बच्चा सोच सकता है सर मैंने यहाँ से यहाँ तक की बात समझ ली कि ये आगे चला गया, आगे कहाँ चला गया, इसमें चला गया। अब थीटे को, सॉरी 2 थीटा था यहाँ पर, अब 2 थीटा को वापस लेकर आना है कि ये -π/2 से π/2 के बीच में रह जाए। इधर से तो बेटा हो जाएगा ना, इधर से तो हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं इसी से कर लूँ। अब इसको वापस लेकर आना है, तो क्या मैं बोथ साइड पाई माइनस कर लूँ, क्या मैं बोथ साइड पाई माइनस कर लूँ, -π 2 थीटा -π, और ये बन जाएगा 0। ओके, इतना कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करते हैं, ये बन जाएगा -π/2 2 थीटा -π, और ये बन जाएगा 0। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, π-2 थीटा। π-2 थीटा, ओके, और ये बन जाएगा 0, यानी कि 0 से ये एंगल 90 के बीच चला गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं साइन इनवर्स। भाई यहाँ पर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है ना, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको साइन इनवर्स साइन π-2 थीटा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, भाई क्या ही जाता है, यही तो बनेगा, ठीक है। अब मैं कट कर सकता हूँ, अब मैं कट कर सकता हूँ। तो अब कट करने के बाद आंसर आएगा π-2 थीटा। अब थीटा क्या जाएगा, अब थीटा है आपका साइन इनवर्स x। अब मैंने ना आपको एक फॉर्मूला लिखवाया हुआ था बेटा, वो कौन सा, कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/, तो साइन इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2 माइनस कोस इनवर्स x। तो फिर सर अब क्या करें, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर देखो, ये बेटा पुराने में है, ठीक है। तो π-2 साइन इनवर्स की वैल्यू π/2 माइनस कोस इनवर्स x। अब 2 को अंदर लेकर चले गए, यहाँ पर कर देते हैं, तो पाई माइनस अंदर जाएगा तो -π, फिर ये माइनस प्लस 2 कोस इनवर्स x। अब बेटा ये कट जाएगा, तो कुल मिलाकर बचा कोस इनवर्स x। आंसर तो यहाँ से भी आ सकता है, लेकिन भाई कानों को हाथ लगवा देगा मतलब यहाँ से भी आ सकता है, आ सकता है। तो ये एडजस्टमेंट थोड़ी सी हायर लेवल की हो चुकी है, लेकिन एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है जनाब जी, तो समझ लो भी साइन से कोस पुट करके काम चलाना। अगर आप साइन से ही काम चलवाना चाहते हो तो उसको अंदर लेकर आओ उसके डोमेन में, बाहर मत रहने दो। आई बात समझ में? आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इसको मिटाने जा रहे हैं, कहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, समझ में आया? तो बहुत ही बढ़िया। डोमेन का ध्यान रखना बेटा, ये साथ में क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। अब कुछ फॉर्मूले करने जा रहे हैं।
ये बेटा जेईई मेंस एडवांस जब लेक्चर लेंगे ना, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है उसमें, तो वहाँ पर इनको अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे, अच्छे से और अच्छे से। बहुत क्वेश्चन पढ़े हैं बेटा, ठीक है। अब 2-3 फॉर्मूले करने जा रहे हैं। पहला क्या, जो काफ़ी यूज होगा 12th लेवल पर, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। आगे बेटा कुछ लिखा होता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, जैसे एक्स वाई लेस देन। अब वो उन्होंने ठीक लिखा हुआ है, लेकिन हमारे सिलेबस में उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता 12th सीबीएसई बोर्ड के लिए। हाँ, जेईई मेंस एडवांस में तो भाई जाएगा ही जाएगा, तो उसके लिए नहीं है। जब वो करेंगे तो अच्छे से बेटा पूरा एक लेक्चर इसी के ऊपर हो जाएगा कि जब ये छोटा है तो अब क्या होगा, बड़ा है तब कौन सा फॉर्मूला बनेगा। तो हम फिलहाल उसमें नहीं जा रहे, फिलहाल आप इतने याद रखो। सर ये आया कैसे, हल्की सी फील चाहते हो, बहुत बढ़िया। इसको ए मानो, इसको बी मानो, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि आपने क्या माना हुआ है, tan इनवर्स x को आपने a माना हुआ है और tan इनवर्स y को आपने बेटा b माना हुआ है, ठीक है। ओके जी, अब क्या करें सर, इसको उधर लेकर चले जाओ। तो tan a इक्वल टू x, tan b इक्वल टू y। क्या मैं tan a प्लस b का फॉर्मूला निकाल सकता हूँ? तो वो होता है बेटा tan a, याद है ना, tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a एंड tan b। बहुत ही बेटा अच्छे से, ओके हमने लिख लिया। अब क्या करो सर, अब कुछ नहीं, tan a की वैल्यू x है तो इसको x मानो, ये वैल्यू y है तो ये 1 माइनस एक्स वाई। जस्ट एक आइडिया दे रहे हैं, साथ में कुछ और भी लिखा होता है तो समझ जाना, ठीक है ना। अब इधर बेटा क्या है, tan a प्लस b, इसको उधर ले जाएंगे बेटा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। अब a क्या था जी, a तो tan इनवर्स x है और b क्या है, tan इनवर्स y है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स डॉट वाई। क्या यही फॉर्मूला है? हाँ जी यही। ऐसे ही बच्चे माइनस साइन वाला भी कर सकते हैं, तो वो सेम फॉर्मूला, यहाँ पर माइनस लगेगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, हो गया, ठीक है। हाँ सेम फॉर्मूले हैं। चलो फटाफट, ये 2 फॉर्मूले बहुत ही काम के हैं, ठीक है। अगर फी ले ली हो तो इसी का दूसरा बाय लिख लेते हैं फटाफट। वो क्या है, वो है सेकंड फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y और 1 प्लस एक्स डॉट y। यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर होता है एक्स वाई ग्रेटर देन 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। थर्ड क्या है, सेम हमारे पास है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। इसका फॉर्मूला भी सेम सेंस में प्रूफ कर सकते हैं। तो ये बन जाता है आपका साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये वाला। हाँ वहाँ पर कुछ लिखा होता है, 12th के बच्चे हो टेंशन ना लो। हाँ जो बच्चा समझना चाहता है तो इसी के बाद कंटिन्यू जेईई मेंस के लेवल के क्वेश्चन होंगे, फॉर्मूले उसी लेवल से देखेंगे, तो ठीक है। हम छुड़वा नहीं रहे, लेकिन कुछ बच्चों को जस्ट आइडिया होता है, ऐसा बर्डन क्यों लेना ना फिलहाल, तो ठीक है ये बन जाएगा। तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स, तो यहाँ पर x आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो बेटा यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, बाकी सारा सिस्टम सेम का सेम। प्रूफ कैसे, प्रूफ बेटा इसको a मानो, इसको b मानो। तो साइन इनवर्स x को आपने a माना और साइन इनवर्स y को आपने b माना। यहाँ से x की वैल्यू साइन a आ जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू
साइन बी आ जाएगी। तो हम उसी सेंस में साइन ए और प्लस साइन बी निकाल साइन ए प्लस बी निकाल सकते हैं। तो ये होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब बेटा साइन ए तो आपको पता है क्या है, एक्स। कोस बी नहीं पता, लेकिन साइन बी पता है। जब साइन बी पता है तो कोस बी आपको पता है कि क्या होता है, √1 माइनस साइन बी का स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा √1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस कोस ए कितना है हमें नहीं पता, लेकिन साइन बी तो वाई है, तो कोस बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या करते हैं, इस इनवर्स को उछाल ले जाते हैं, तो यहाँ पर a प्लस बी बचेगा। तो वाह जी वाह, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब a और b की वैल्यू डाल लो। a और b क्या, साइन इनवर्स x, यहाँ पर साइन इनवर्स x आ जाएगा, यहाँ पर साइन इनवर्स y आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। जस्ट फिगर काफ़ी है। हाँ जी ठीक। तो ये 4 फॉर्मूले याद रखना। हाँ कोस के भी तो हैं, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इक्वल टू वो बन जाता है कोस इनवर्स तो एक्स वाई, और अगर प्लस का साइन तो बेटा माइनस आता है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। और 6 बेटा अगर यहीं पर लिख देते हैं, चलो लिख ही देते हैं क्या जाता है, कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू कोस इनवर्स तो एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई। बस साइन का फर्क आएगा बेटा। ये फॉर्मूले याद रखना, डेरिवेटिव में बहुत काम में आएंगे, ठीक है। ओके, अब 2 फॉर्मूले और हैं, 2 नहीं 3 फॉर्मूले और हैं। वो क्या है, पहला फॉर्मूला है आपका, अगर मैं आपसे ये देखूं कि 2 tan इनवर्स x इसके फॉर्मूले हैं, वो क्या है, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकंड 2 tan इनवर्स x कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, थर्ड है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू ओके tan इनवर्स, और ये बन जाता है 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूले हैं हमारे पास कुछ। क्योंकि सर ये कहाँ से टप, बेटा ये आगे यूज होते रहते हैं, हालांकि कोई नई चीज़ नहीं है, नई चीज़ नहीं है, हमने सिंप्लीफिकेशन वाला काम किया हुआ है। मैं करके दिखा देता हूँ आपको, मैं करके दिखा देता हूँ। देखो इनसे ये आसानी से बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, अगर आपको याद हो कि इसको काटने के लिए साइन या कोस चाहिए, ठीक है, तो साइन कोस, अगर मैं साइन का एक फॉर्मूला ये याद करूं 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये अंदर वाली शेप बेटा वो बन रही है। तो यानी कि मैं x को क्या पुट कर देता हूं tan थीटा इसी केस में। तो जब मैं ये साइड पकड़ूंगा यहाँ पर, तो साइन इनवर्स तो 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या है, ये बन गया बेटा आपका साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब बेटा इससे ये कट जाएगा तो बचेगा 2 थीटा, ठीक है। अब जब ये कट जाएगा तो उसके बाद बचेगा क्या, थीटा। थीटा क्या है, tan इनवर्स x। अभी आपने x को क्या पुट किया था, tan थीटा, तो थीटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। तो आ गया ना प्रूफ। ऐसे ही इसमें tan पुट करके देखना, ऐसे ही इसमें tan पुट करके देखना, आपको इनकी फील आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं और इन फॉर्मूलों का यूज भी कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बेटा, कि tan 1/2
साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर और 1 प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये है आपका क्वेश्चन। साथ में लिखा है विवरण जो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मोड x लेस देन 1, y ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई लेस देन 1। अब ध्यान से देखो, हमने लगाना है कोई ना कोई फॉर्मूला और इसको करना है सिंप्लीफाई। अब ध्यान से देखो बेटा, ये अंदर वाली शेप हमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, ये देखो, और वो वाली शेप ये देखो। तो क्या इसकी जगह मैं 2 tan इनवर्स x लिख सकता हूं इसकी जगह, क्योंकि हमें फॉर्मूला याद है ना। ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स x, और वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा 2 tan इनवर्स y बनेगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर y है, x है तो x आएगा, y है तो y आएगा। ये बन जाएगा प्लस 2 tan इनवर्स y। ठीक है, अब tan इनवर्स अंदर क्या बचा, एक मिनट, यहाँ पर tan है बेटा, इनवर्स नहीं tan। अंदर क्या बचा, इसको ना अंदर लेकर चले जाते हैं 1/2 को, तो tan इनवर्स x बचा प्लस tan इनवर्स y बचा। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमें याद है बच्चों को, क्या आता है, tan इनवर्स x प्लस y और डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स डॉट वाई। तो आपका ये आता है, और एक्स वाई हमारा 1 से छोटा वो उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ से ही कट जाते हैं। ठीक है, तो ये बनता है x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये आ गया। तो इजी था, ये मुश्किल तो नहीं था। ठीक है, अब 14 करते हैं। 14 सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि साइन के अंदर क्या, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू 1। कहते हैं x की वैल्यू आप फाइंड आउट करो क्या हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। हमने ना ऐसे क्वेश्चन थोड़े से किए हुए हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। साइन के अंदर हालांकि पिछला क्वेश्चन भी ऐसे से थोड़ा बहुत कर सकते थे, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन करने के बहुत से तरीके होते हैं। तो जो अब साइन है तो अंदर वैसे कोई फॉर्म अच्छी वाली दिख नहीं रही, लेकिन ये तो साइन ठीक है, इसको साइन में कन्वर्ट किया जा सकता है। सर क्यों करेंगे, अब देखो बेटा, इसको a मानो और इसको मानो b, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला कौन सा होता है, साइन a प्लस b का, तो वो होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ये काम है। अब सर हमारा a ये है, हमारा b ये है, तो साइन के अंदर है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x। तो फॉर्मूला कौन सा बनेगा, साइन इनवर्स a, ये आपका a है, तो साइन इनवर्स, साइन के साथ साइन इनवर्स 1/5, फिर साथ में होता है बेटा कोस, साइन a कोस b, तो कोस b क्या है, इतना तो ठीक है, काम चल रहा है। अब प्लस है तो प्लस का साइन, कोस a क्या है, साइन इनवर्स 1/5, और फिर साइन b क्या है बेटा, कोस इनवर्स x। ये यहां से ध्यान से देखो, ये तो कटकर 1/, ओके, इक्वल टू क्या है बेटा 1। अब ये कटकर तो 1/5 आ चुका है, कॉमन सी बात है, ये पीछे क्वेश्चन किए हुए हैं, मल्टीप्लाई, ये कटकर x आ चुका है। अब प्लस, जब कोस को साइन से काटना है तो अंदर वाले साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर ये कैसे, भाई हमने लास्ट वीडियो में किया हुआ है कि हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट
किया जा सकता है। तो साइन इनवर्स है 1/5। तो ये अंदर जो दिया होता है वो होता है P/H। मैंने इसको किस में कन्वर्ट करना है, कोस में करना है। तो जब कोस लिखूंगा बेटा, कोस इनवर्स इसके अंदर आ जाएगा B/H। अब जब B पता है H पता है तो B निकाल सकते हैं। तो B आ जाता है √H² माइनस P का स्क्वायर। H है ये तो 25 माइनस 1 तो ये बन जाएगा √24। तो ये जो आंसर आया, आंसर क्या कह रहे हैं हम, ये B की वैल्यू आई। तो यहाँ से मिलेगा कोस इनवर्स √24 डिवाइड बाय H कितना है 5। तो यहाँ पर मैं कोस और अंदर लिख सकता हूँ कोस इनवर्स √24/5। ठीक है ना बेटा, इसको ये लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं, रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट भी ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, अब इसको करना है कोस में कन्वर्ट। ये हो गया था ना, ये वाला हो गया। अब इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। साइन कोस क्या है, ऐसे छोटा कोस इनवर्स x, नीचे 1 तो लिख सकते हैं, ये b और ये h। तो हमारे पास ये साइन इनवर्स के कुल कब आएगा, जब ये P/H हो। तो P निकालने के लिए क्या करते हैं, √H², 1 का स्क्वायर माइनस x²। तो P आ गया √1 माइनस x²। तो ये बन जाता है साइन इनवर्स √1 माइनस x²/1। ठीक, तो वहाँ पर रख देते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स √1 माइनस x² = 1। अब इसको करें साफ। अब बेटा ये बन जाएगा x/5। ठीक, और ये प्लस ये इससे ये कट गया तो √24/5, और इससे ये कट गया तो √1 माइनस x² = 1 आ जाएगा। इतना ठीक है। इसको ले जाते हैं उस साइड, हमने x की वैल्यू निकालनी है। √2/5 तो √1 माइनस x² = 1 माइनस x/5। अब बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर देते हैं ताकि हमारा आंसर आ सके। तो ये 24/25 और ये बन जाएगा 1 माइनस x²। तो यहाँ पर 1 माइनस x/5 का होल स्क्वायर। अब क्या करें, अब इस साइड स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। तो इसको बेटा मैं यहाँ ले आता हूँ 24/25 और 1 माइनस x² = 1 प्लस x² 25 और माइनस 2x/5। यहाँ से ये अब अंदर लेकर चले जाते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, चलो 25 एलसीएम ले लेते हैं। तो 25 प्लस x² माइनस 10x डिवाइड बाय 25। इधर क्या है 24, 1 माइनस x² डिवाइड बाय 25 तो कट जाएगा। अब अंदर ले जाओ 24 माइनस 24 x² = 25 प्लस x² माइनस 10x। अब भाई इसको उस साइड ले जाते हैं। ठीक है, उन सभी को इधर उधर ले आते हैं। जो सभी को उस साइड ले जाते हैं तो ये बन जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो 25 x² दोनों ऐड हो जाएंगे। ये उधर जाएगा तो ठीक है, ये उधर जाएगा तो सिंपल 1 ये बनेगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू तो ठीक है, x = -b तो -b ये आ जाएगा और प्लस माइनस √b² और -4ac। c तो 1 है, a कितना है
25 डिवाइड बाय 2a, ये बन जाएगा। तो अब क्या बना, 10 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 100 माइनस 100 और नीचे बच जाएगा 50, तो ये 10/50, क्योंकि ये तो 0 हो चुका है तो x की वैल्यू 1/5 आ जाएगी। ओके ठीक। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, क्या कह रहा है, tan इनवर्स x-1 डिवाइड बाय x-2 प्लस tan इनवर्स x+1 डिवाइड बाय x+2 इक्वल टू π/4। तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, x निकालनी है। बहुत वे और हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान से तो बेटा, अगर हम देखते कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan इनवर्स a या x प्लस tan इनवर्स y, तो वो फॉर्मूला इजी रहेगा तो वही अप्लाई करते हैं। हम लगाने जा रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस xy। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर बेटा इसको ऐसे मत समझो, इसको स्माइली समझो और इसको चक्कर से, और सेम बेटा ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्माइली और ये वाला, ये स्माइली और ये चक्कर से। अब हमारे पास स्माइली ये है, हमारे चक्कर ये है। तो अब क्या करते हैं, हमारी जो भी ये कंडीशन है यानी कि π/4, तो चलो लिखते हैं, ये साइड क्या बन जाएगी, tan इनवर्स, इन दोनों को ऐड करना है अंदर वालों को, x प्लस डिवाइड बाय 1 माइनस x-1 x-2 और x+1 x+2, ये बना इक्वल टू ये तो है ही, चलो इतना ही। अब इसको चुपके से बेटा इस साइड ले आओ, इस साइड, तो ये बन जाता है 10 π/4। अंदर एलसीएम लेते हैं तो ये बन जाता है x² - 4 भाई a - b और a + b। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा कर सकते हैं, एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा x-2 और x+2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर प्लस साइन, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो x-2 और x+1। अब डिवाइड बाय बेटा इसका एलसीएम, अब ये तो a - b और a + b है ना, ठीक है, तो ये बन जाएगा a² - b², और ऊपर चलो इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, ये बन जाएगा x² - 1 और नीचे x² - 4, ठीक है। तो एलसीएम नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं, तो 10 π/4 तो 1 होता है ना बेटा, तो इस साइड 1 लिख लो। अब यहाँ पर जब एलसीएम लोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा x² और आपका +2x, फिर ये -x, फिर ये -2, फिर यहाँ पर ये +x² और +x और -2x और -2, ठीक है। और नीचे क्या बनेंगे, ये x² - 4 और नीचे बेटा आप इसका एलसीएम लो, x² - 4, फिर माइनस का साइन ना, x² - 1, नीचे क्या है x² - 4, तो ये कट जाएगा। अब ऊपर देखो, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बन रहा है आपका 2x² और इससे बेटा ये कट गई और इससे ये कट गई, तो x² 2x² और -4, और नीचे देखो x² - 4 x² + 1, तो ये कट जाएगा, तो 2x² - 4 और डिवाइड बाय बेटा ये बन जाएगा माइनस का 3। अब इसको इधर ले आओ, -3 = 2x² और ये -4, इस -4 को इधर ले आओ
तो +4 - 3 = 2x², तो 1 = 2x², और x² बेटा = 1/2, और x की वैल्यू आ जाती है ±√, तो 1/√2, तो ये x की वैल्यू आएगी। ठीक है ना, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8। कुछ क्वेश्चन हमने पहले कर लिए हैं, जो जो मेन होंगे वो हम अभी करवा देंगे। तो सेम कंसेप्ट वाला आप खुद कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये सब कुछ दिया हुआ है, कह रहा है π/4 के इक्वल प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे? हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला किया हुआ है। यहाँ पर फिर tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला किया हुआ है, लेकिन चारों वाला फॉर्मूला नहीं किया हुआ। हम अपना 2 वाला फॉर्मूला ही दोनों जगह अप्लाई कर लेंगे। तो हमारा मेन फॉर्मूला क्या था? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 - xy। अब क्या करते हैं, यहाँ पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, तो 1/5 + 1/7 डिवाइड बाय 1 माइनस, तो इन दोनों की प्रोडक्ट यानी कि 1/35, फिर प्लस tan इनवर्स इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 1 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट, तो 1/24 इक्वल टू π/4। नेक्स्ट बेटा कर सकते हैं, कैलकुलेशन है जस्ट सिंपल। इनका कैल्शियम 35 आएगा, ऊपर क्या बन जाएगा 12, नीचे इस कैल्शियम तो 35 - 1 और नीचे भी 35, तो ये कट जाएगा। प्लस नेक्स्ट को देख लेते हैं, इस कैल्शियम आ जाएगा 24 और ये ऊपर जाकर 11 बन जाएगा, तो नीचे 23/24 इक्वल टू π/4। ये हमने शो करना है। तो ये 24 से 24 क्या, अब क्या आता है tan इनवर्स, तो ये 12/34 बचा, और प्लस tan इनवर्स 11/23 बचा इक्वल टू π/4 आना चाहिए। अब इसमें इसको थोड़ा सा कर सकते हैं, 6/17। अब दोबारा से फिर वही काम करते हैं। चलो अब इसमें क्या है, ये a है ये b है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 और डिवाइड बाय 1 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 66। इनकी करने की जरूरत नहीं है, क्यों? कर लेंगे सर, कर लेंगे। अब बेटा मुझे ये बताओ, आगे आप समझदार हो, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कुल मिलाकर आंसर क्या आना चाहिए? हाँ, कुल मिलाकर जो अंदर वाली क्वांटिटी है वो 1 बननी चाहिए। यानी कि इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये अंदर बन जाएगा 1, और tan इनवर्स 1 कब होता है? π/4 पर। तो इतना काम आपके लिए कि चेक कर लेना इनकी मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके, तो वहां से क्वेश्चन हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहे हैं, ये शो करना है कि ये चीज इसके इक्वल होती है। तो शो करने के लिए आप इसको पकड़ दो, इसको पकड़ लेते हैं। तो कोस इनवर्स दिस, तो 1 - x डिवाइड बाय 1 + x। आपको 10 लेकर आना, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं 10 पुट करना पड़ेगा। तो क्या करें कि कोस से कुछ कट जाए। ऐसी सी शेप कहाँ दिखाई देती है? 2 जगह देती है, ठीक है ना। ए तो बचेगा सर x को cos 2 थीटा पुट कर लो, ठीक है, वो बच्चा अपनी जगह सच्चा है, लेकिन आंसर गलत आएगा। क्यों? उस केस में क्या होगा बेटा, यहाँ पर 1 - cos 2 और यहाँ पर 1 + cos 2 थीटा, ऊपर बन जाएगा 2 sin² थीटा और नीचे 2 cos² थीटा। तो इससे कट जाएगा, तो अंदर क्या बनेगा? tan² बनेगा, लेकिन ये क्या है? cos है, तो वो अलाउड नहीं है। तो फिर क्या करें बेटा, x को पुट करते हैं tan² थीटा। इससे क्या होगा?
अभी बताते हैं, ये वाली चीज़ पकड़ो, 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स, तो 1 माइनस tan स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो अंदर क्या बना, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, हमने करवाया हुआ है। अब क्या बना, कोस कटने के बाद 2 थीटा। अब काट सकते हैं नहीं सकते, वो आप देख सकते हो। जब x किसके बीच में जा रहा है, 0 और 1 के, तो tan थीटा किसके बीच में जाएगा, थीटा जाएगा आपका 0 से π/4 के बीच में। आपको 2 थीटा चाहिए तो मल्टीप्लाई कर लो, तो π/, तो ये जो हमारा 2 थीटा किसके बीच में हमें चाहिए था, 0 से लेकर π तक, 0 से π/2 जा रहा है, तो काम चल रहा है, ठीक है ना। तो काट सकते हैं, काट सकते हैं। तो इससे ये कट गया, हमारा थीटा बचा। तो x इक्वल टू क्या था, tan स्क्वायर थीटा, तो √x किसके इक्वल आ जाएगा, tan थीटा, थीटा किसके आ जाएगा, tan इनवर्स √x। तो ये बेटा आपका tan इनवर्स √x, तो ये यहाँ से आपका हो जाएगा, ठीक है। सो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन ही, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगली वीडियो में आएंगे, थोड़े से क्वेश्चन बचते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर को जेईई मेंस एडवांस के लेवल से देखेंगे। 12th वाला तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जेईई मेंस एडवांस के लेवल से कुछ क्वेश्चन जरूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक टेक केयर।